हम लोगों का सेट ऑफ चल रहा था। सेट ऑफ में पहले मैंने सेट ऑफ सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम याद रखिएगा, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ के अंडर में मैंने दो इशू आपको बताया था। पहले सोर्स के भीतर एडजस्टमेंट होगा, मतलब पर्टिकुलर हेड, 5 आपका हेड है तो उसके भीतर हर हेड में डिफरेंट सोर्स हो सकता है। तो सोर्स के भीतर पहले लॉस एडजस्ट होगा, उसके बाद हेड के भीतर लॉस एडजस्ट होगा। लेकिन ये लॉस एडजस्ट करने के बाद भी अगर लॉस आपका बचा रहता है तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले के जा सकते हैं। तो इसलिए नाम है सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस क्यों? सेक्शन 70 एंड 71 इंटर सोर्स इंटर हेड एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का क्यों सवाल होता है? ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। पॉसिबिलिटी का मतलब लैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कम था इसलिए आप लेके गए। कहा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन कब तक लेके जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट है? यस, वो भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए आपका बिजनेस में लॉस आया है 2 लाख रुपए और दूसरा एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपये। तो अब पहले क्या करेंगे? 2 लाख बिजनेस लॉस से जो 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, 50,000 प्रॉफिट है, सेट ऑफ करेंगे। ये हुआ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सोर्स का नाम है, हेड का नाम है पीजीबीपी। उसके अंडर में जितना सोर्स है वो खुद के भीतर खुद एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट मतलब लॉस को सेट ऑफ कर रहा है। प्रॉफिट सेट ऑफ करने के लिए बात नहीं बोला है, माइनस प्लस से एडजस्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ लॉसेस। करने के बाद भी 1,50,000 बचा हुआ है। आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 80,000, तो 1,50,000 से मैं आराम से इंटर हेड एडजस्टमेंट 80,000 कर सकता हूं। लेकिन मेरा और कोई हेड्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी पैसा बचा हुआ है 70,000। क्यों? 2 लाख से बिजनेस से सेक्शन से 70 ऑपरेट किया, उससे मेरा 50 सेट ऑफ हुआ। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में मैंने सेट ऑफ किया इंटर हेड सेक्शन 71 80,000। उसके बाद मेरा पास बचा हुआ है 70,000। 2 लाख माइनस 50 माइनस 80 70 होता है, कैलकुलेट कीजिए। अगर मेरे पास कोई हेड अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड करके ले जाऊंगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर में होगा, लॉस बैलेंस बोल के ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट ईयर में हम सेट ऑफ कर सकेंगे। कौन सा इनकम से सेट ऑफ कर सकेंगे, कितना लॉस सेट ऑफ कर सकेंगे, कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड करके लिए जा सकते हैं, इसका ही चर्चा आज हम करेंगे। तो आज का नाम है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फर्स्ट पॉइंट, अनएडजस्टेड लॉसेस मतलब आफ्टर इंटर सोर्स एंड इंटरहेड एडजस्टमेंट्स। तो अनएडजस्टेड लॉसेस ड्यू टू लैक, paucity, shortage of profit, any one English चलेगा, not profit, income, shall कॉमा देके ट्रांसफर to next year for set off against
अंडर सेम अगेंस्ट इनकम ऑफ सेम हेड ओनली। मतलब बिजनेस का लॉस नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। देन करंट ईयर में तो ऑल हेड से हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जैसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड होता है तो ओनली बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा और कहीं से सेट ऑफ नहीं होगा। अनएडजस्टेड लॉसेस आफ्टर सोर्स एट इंटरहेड एंड इंटर सोर्स अंडर सेक्शन 70 और अंडर सेक्शन 71 का एडजस्टमेंट करने के बाद तब भी अगर आपका बैलेंस बचा रहता है, शैल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ सेम हेड ओनली अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। The following losses can only be allowed to carry forward A, कौन कौन सा लॉस अलाउ होगा? लॉस फ्रॉम, चलो, अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी shall be CF carried forward up to 8 subsequent assessment year। मतलब जिस असेसमेंट ईयर में लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो छोड़ के और 8 असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस पीरियड का लॉस है उस पीरियड का प्रीवियस ईयर का छोड़ के और 8 साल आप लेके जा सकते हैं फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी HP ओनली। B, unadjusted loss from नॉन स्पेकुलेशन, मतलब स्पेकुलेशन अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑल बिजनेस आर नॉन स्पेकुलेशन, ऑल नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी carried forward CF up to 8 subsequent assessment year for set off against any business income। मतलब वो स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो सकता है। जैसे करंट ईयर में उसका स्टेटस था, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी वही स्टेटस उसका कंटिन्यू रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस shall be carried forward up to 4 subsequent, फिर से बोल रहा हूं 4, यहां पर था 8
assessment year for set off against speculation, business income। देखिए ओनली स्पेकुलेशन से ही एडजस्ट हो सकता है, वरस नॉन स्पेकुलेशन जो है वो कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, वो सब जगह से एडजस्ट, मतलब सब बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस से होगा और मैक्सिमम 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पर 8 था। डी unadjusted long term capital loss LTCL shall be carried forward। करंट ईयर में क्या स्टेटस था? ओनली LTCL LTCG से ही एडजस्ट हो सकता है और कहीं से नहीं। shall be carried forward up to 8 subsequent assessment year for set off against LTCG only। मतलब करंट ईयर में भी इसका जो स्टेटस था, स्टेटस को भी नेक्स्ट ईयर में सेम स्टेटस को मेंटेन हुआ। नेक्स्ट unadjusted STCL short term capital loss shall be carried forward up to 8 subsequent assessment year for set off against कैपिटल गेन। अच्छी तरह से देखो, मैंने STCL STCG नहीं लिखा। कैपिटल गेन मतलब LTCG एंड और STCG दोनों से ही सेट ऑफ हो सकता है। F unadjusted losses from owning and maintaining race horses shall be carried forward CF up to 4 subsequent assessment year for set off against income from owning and maintaining रेस हॉर्सेस। मतलब यहां पर भी पाबंदी दे दिया है। अगर सेक्शन पूछते हैं, ये है अंडर सेक्शन 71B, ये मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन का अंडर सेक्शन 72, स्पेकुलेशन का अंडर सेक्शन 73, कि दोनों ही कैपिटल गेन का अंडर सेक्शन 74 और एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस अंडर सेक्शन 74 कैपिटल ए। चाहे तो आप सेक्शन याद रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू ही नहीं। ओके, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और एक भी है आपका, जो आपका लॉस नहीं है, अलाउंसेस है।
मतलब यहाँ पर बोला है अगर लॉस बचता है तो क्या करेंगे, लेके जाएंगे। कितना साल बोल दिया है। ये छोड़ के बी सी डी ई एफ फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न is a necessary condition for set off, for carry forward for carry forward of losses. ओके, ए के लिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप टैक्स रिटर्न फाइल करें ना करें आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ये के इसके लिए आपको लॉस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन ड्यू डेट। याद है तो इजरीबियन में ड्यू डेट करा था, जिसका ऑडिट नहीं होता है 31 जुलाई और जिसका ऑडिट होता है 30 सितंबर with audit without audit, आई थिंक याद है। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, अभी नहीं बाद में। डन, कॉपी कर कीजिए आप लोग। Unabsorbed depreciation allowance, depreciation जो आपका अलाउंस मिलता है उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ क्या बोला है, depreciation allowance first, set off against current year business profit. Step 1. Step 2. Balance depreciation allowance is can be utilized to set off against any other heads of income except salary.
एनी हेड बोला है, मतलब सर आईएफओएस में जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है सेट ऑफ हो सकता है डेप्रिसिएशन से? यस। सब सवाल करेगा, आपने ही तो बोला था नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, पजल, हॉर्स रेस। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? नो लॉस कैन बी सेट ऑफ। फिर से बोलो, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ। फिर से नो लॉस कैन बी सेट ऑफ। मैंने यहां पर लॉस लिखा था, अलाउंस लिखा है, तो लॉस का प्रोविजनल अलाउंस के ऊपर नहीं ढोप सकते। 6 सेमेस्टर का रूटीन आपके ऊपर नहीं हो सकता है। तो 6 सेमेस्टर मतलब मैच्योर स्टूडेंट, वो लोगों के लिए जो अलाउ है, आप लोगों के लिए वो अलाउ नहीं है। तो सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन अलाउंस, मतलब अलाउंस डिप्रिसिएशन अलाउंस के लिए बोला है, छूट दिया है, एनी हेड से माइनस कर सकते हो बट सैलरी छोड़ के। स्टेप 3, बैलेंस depreciation of current year after step 1 and step 2. After step 1 and step 2 shall be carried forward for period, मतलब कोई लिमिट नहीं है 8/4 का, indefinite period against set off against income under any head except salaries. मतलब पहले बिजनेस हेड से होगा, उसके बाद होगा करेंट ईयर में अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी, उसके बाद भी बचता है, इसी का ही नाम है अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन जो आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं इनडिफिनिट पीरियड, कोई लिमिट नहीं है। डन। सेम रूल applicable रूल नहीं बोलेंगे, प्रोविजन। Provision is applicable for scientific research expenditure, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी जो अलाउंस आपको मिलता था वो डिडक्शन नहीं, अलाउंस, वो भी जैसे यहां पर किया है सेम तरीके से होगा। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, नंबर 1 इंटर सोर्स, नंबर 2 इंटर हेड, 3
carry forward, sorry, brought forward, brought forward losses, depreciation, unabsorbed depreciation, अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, मतलब ये वाला। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च वो भी आ सकता है, उतना तक नहीं आएगा बोल के मैंने नहीं कराया। डन। और देखिए मैंने जो लिस्ट दिया ये इससे पहले वहां पर सब था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स छोड़ के, और कोई इनकम का अगर लॉस, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का हेड सोर्स से आपका लॉस आया है, करंट ईयर में जो एडजस्टमेंट हो सकता है होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं। जो जो बोला गया है उसका ही कैरी फॉरवर्ड होगा, अदर का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छी तरह से देख लो, इसके बाद हम लोग काम करेंगे। ऑर्डर ऑफ सब ये पूरा ही आपका नोट्स जाता है, तब भी मैं बोर्ड में कराता हूँ बिकॉज क्लास के साथ रिलेट करना पड़ता है मुझको। चलिए इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं। Illustration 1, computation of GPI. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए हेड चैप्टर का होगा कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है STCG, STCG 2 lakhs लेस। बाद में देखते हैं क्या लेस हो सकता है। LTCG 30,000 लेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30 नील। अभी भी बैलेंस है, बैलेंस 40 से एडजस्ट हुआ है 30, जो 10 बचा है यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। याद करो मैंने बोला था LTCGL का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, वायरस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का लॉस बोथ साइड से एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 40 से 30 एडजस्ट कर लिया, 10 बचा है जो यहाँ पर नहीं होगा। लेस सेट ऑफ, अच्छा लेस सेट ऑफ, क्या सेट ऑफ कर रहे हो? ऑफ LTCL अंडर सेक्शन 17, नेसेसरी नहीं है सेक्शन लिखना। सेट ऑफ नील 2 लाख, कैपिटल गेन हिट का 2 लाख। बैलेंस कितना है? 10,000। CF
लास्ट क्लास में भी लिखा था सब जगह सी मतलब 10,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो नोट क्या लिखोगे, ओ सॉरी जीपीआई, और तो कोई हेड नहीं है, 2 लाख खत्म। नोट क्या नोट है, unadjusted balance of long-term capital loss cannot be utilized to set off against STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। Therefore, rupees 10,000 shall be carried forward for up to 8 assessment year. Eight subsequent assessment year. And can be set off against LTCG only. ओके, तो ये हो गया अलॉन्ग विथ नोट। अगर नोट नहीं लिखोगे नंबर नहीं देगा, तो क्लैरिटी रहता है ना। करिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन 2 करूंगा। कहाँ आ गया? आओ, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रॉट फॉरवर्ड भी है। चलिए, A capital gain, A STCG $2 lakhs less set off। अगर नहीं होता है तो मत लिखिए, पहला 2-3 प्रॉब्लम इसलिए मैं लिखा रहा, कुछ सेटअप होगा तो करेंगे। LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 70 ऑर्डर ऑफ सेटअप में तो ही था कितना 40, तो 40 पूरा ही सेटअप हो सकता है। $2,60,000
70 का ऑपरेशन हो गया, देखिए तो 71 होगा। सर कोई हेड तो दिया ही नहीं। अगर कोई हेड नहीं दिया तो मैं आराम से, मतलब दूसरा हेड का अगर लॉस होता तो पहले वो लॉस को सेट ऑफ करने के बाद ही मैं कर सकता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन में मैं मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, तो पहले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो सेक्शन 70 का काम हुआ। उसके बाद लॉजिकली होना चाहिए था सेक्शन 71, लेकिन यहाँ पर अदर हेड का नामो निशान नहीं है। तो उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड LTCL, कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस? 2 ईयर का है, 17-18, असेसमेंट ईयर 2017-18, 1 लाख। असेसमेंट ईयर ना, अच्छा मैंने देखा नहीं। और एक आइटम था ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलिए, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो तो सेटअप हो सकता है, वो दोनों से ही सेटअप हो सकता है। तो पहले यहां से करो 50, यहां पर 1,60,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड था 17-18 का, ब्रॉड फॉरवर्ड 2 लॉस है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड जो है यहां से माइनस करके 1,60,000 दे दिया, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको कैपिटल गेन है, वहां से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है नीचे देखिए लिखा हुआ है 1,50,000, तो वहां से माइनस करके 50 यहां पर दे दिया। तो टोटल मिला के 2,10,000। सो GTI 2,10,000। डन। चलिए, यहाँ पर कोई जितना ब्रॉड फॉरवर्ड था सब मैंने एडजस्ट कर लिया। 1,50,000 मतलब कुछ कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लेके जाना नहीं है, इसलिए मैंने नोट नहीं किया। Illustration 2. Compute the gross total income बोल दिया है। Income from activity of owning and maintaining resources 75, income from textile business 85, brought forward textile business loss 50, brought forward owning and maintaining resources 96। चलिए देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। बिजनेस इनकम PGBP A, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल मतलब नॉन स्पेकुलेशन, $85। करंट ईयर में कोई बिजनेस लॉस है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड है लेकिन करंट ईयर में नहीं है, तो थोड़ा होल्ड करते हैं, गैप रखते हैं B।
IFOS, income from owning and maintaining resources. $75. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, करंट ईयर में तो और कोई लॉस सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस है, तो माइनस कर सकते हैं, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस है। तो 96 तो नहीं ले सकते। असेसमेंट ईयर 2000 कौन सा ईयर का, 17-18, तो आराम से ले सकते हो, 4 साल कवर नहीं हुआ है, तो 75 अब लिए ब्रॉड फॉरवर्ड से, ये अल्टीमेटली नील हो गया। कैरी फॉरवर्ड 96,000 था, 75,000 हो गया, दैट इज इक्वल टू ₹21,000। कैरी फॉरवर्ड होगा, होके जाएगा। और टेक्सटाइल बिजनेस में भी तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, वो यहाँ पर सेट ऑफ करेगा, लेकिन IFOS में सेट ऑफ नहीं कर सकेगा। लेस टेक्सटाइल बिजनेस, सॉरी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस from textile business, assessment year 2018-19, 50,000 राइट सेट ऑफ हो गया, 35 GTI note unadjusted loss from owning and maintaining resources shall be carried forward for subsequent assessment year. कितना असेसमेंट ईयर बचा रहेगा, कौन सा ईयर का लॉस था, 17-18, तो 17-18 का छोड़ के आपको 8 साल मिलेगा, उसके भीतर 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, मतलब 6 असेसमेंट ईयर मिलेगा। 2 असेसमेंट ईयर मिलेगा। वाई, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का 4 साल अलाउड है, उसमें 2 साल चला गया, ऐसे 17-18 चला गया, 17-18 का लॉस था, 18-19 चला गया, 19-20, अरे पहला 17-18 में लॉस हुआ था, तो कैरी फॉरवर्ड कब हुआ होगा, 18-19, 19-20 मेरा करंट ईयर है, 19-20 प्रीवियस ईयर, तो 18-19, 19-20, तो बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस 2 इयर्स। उसका 4 ईयर लिमिट था, उसमें 1 माइनस हुआ, तो कितना बचता है, 2 इयर्स। ओके, IFOS में ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, तो सेट ऑफ किया, और बाकी जो है कहीं पर सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया। टेक्सटाइल बिजनेस का जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, टेक्सटाइल से माइनस किया, लेके गया।
Illustration 4. Loss from let out house property, loss from non-speculation business, loss from speculation business, long-term capital gain, short-term capital loss. It's fine enough. Illustration 4. House property, income from house property, loss from HP कितना 2,50,000 माइनस पता नहीं है कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। बी लॉस फ्रॉम अच्छा EGBP इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस सेटअप हो सकता है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹5,00,000 लेस लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस यहां पर तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेकुलेशन का लॉस से रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर कहां बोला है इंटरसोर्स पर ये बोला है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, बट नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ सैलरी एक रेस्ट्रिक्शन है और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज प्रॉस्पेक्ट पजल एक्सेट्रा एक रेस्ट्रिक्शन है। 1,00,000 इंटरसोर्स होने के बाद इंटरहेड चला गया। कैपिटल गेन होल्ड ये लॉस एडजस्ट हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी से DGBP, व्हाई नॉट। लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 ये थप्पड़ मारूंगा क्यों 2,50,000 होगा। हाउस प्रॉपर्टी के मैक्सिमम लिमिट 2,00,000, इंटरहेड में भर लेना 2,00,000 दैट इज इक्वल टू ₹50,000 और तो हो ही नहीं सकता, कैरी फॉरवर्ड होगा अंडर सेक्शन 71B। देखो उसने बोल दिया था जितना अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा अंडर सेक्शन 71B। सी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 LTCG थोड़ा गैप रखना चाहिए था 40,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है, यस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म में रेस्ट्रिक्शन है, शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं होगा, राइट। कितना 40 मिल, यहां पर भी मिल, that is GTI A plus B plus C 2 lakhs. Note 1 on adjusted
loss from house property shall be carried forward for subsequent 8 assessment year under section 71 भी necessary नहीं है section लिखना। ट्रू। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस कितना है? लॉस 50,000 minus 40,000 that is equal to rupees 10,000 carry forward under section 74. Number 2, unadjusted short-term capital loss rupees 10,000, यहाँ पर था rupees 50, shall be carried forward for subsequent 8 assessment year under section 74. ये दो नोट नेसेसरी है। एक्चुअली देखना चाहता है आपको 8 years पता है और नॉट। तीन बाकी है, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बाकी है। 5, 6, 7 को हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। ये उसके भीतर ये नोट्स रहेगा, हम लोग नेक्स्ट दिन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।